कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भीमसेन का जन्म द्वापर युग में हुआ था। दोनों ही बहुत बलशाली थे। त्रेता युग में हनुमान जी सा बलशाली कोई नहीं था, तो द्वापर युग में भी भीमसेन सा बलशाली कोई नहीं था। भीमसेन और हनुमान जी की कैसे मुलाकात हुई? क्या हनुमान जी अमर हैं? क्या हनुमान जी का भीमसेन अवतार हैं? क्या हनुमान जी के भीमसेन छोटे भाई हैं? आप जानते हैं ऐसी एक कहानी। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। चलो कहानी को शुरू करते हैं और एक प्यारा सा लाइक कर कमेंट कर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और वे श्री राम के समयकालीन थे और वे भगवान के परम भक्त थे और लंका युद्ध में श्री राम का साथ देकर माता सीता को लंका से मुक्त करवाया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी प्रकार भीम का जन्म द्वापर युग में हुआ और श्री कृष्ण के समयकालीन थे। भीम भी महाबलशाली योद्धा थे। महाभारत के 5 पांडव में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली और बलवान थे। उनमें 100 हाथियों का बल था और उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर उनके समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने अच्छे महाबलियों को युद्ध में धूल चटा दी थी। हनुमान जी और भीम दोनों को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को अमरता का बलिदान मिला है, इसीलिए जब तक धरती रहेगी हनुमान जी साक्षात इस धरती पर रहेंगे और लोगों के कष्टों को दूर करते रहेंगे। महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है जब अलग अलग युगों के 2 महान योद्धा हनुमान जी और भीम का आमना सामना होता है। बात महाभारत काल की है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान एक बार पांडव किसी वन में रुके हुए थे। उस वन में एक सरोवर था। उस सरोवर में सुगंधित कमल पुष्प लगे हुए थे जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। द्रौपदी को इन पुष्पों की सुगंध अपनी तरफ आकर्षित खींच रही थी। द्रौपदी ने भीम को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीम निकल गए सुगंधित पुष्प कमल की तलाश में। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा बानर मिला जो लेटा हुआ था और उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में बानर की पूंछ फैली होने से भीम आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि किसी भी जीव के लेटा होने पर उसके अथवा उसके शरीर के किसी अंग के ऊपर से जाना अमर्यादित है माना जाता है। अपने रास्ते में बानर की पूंछ देखकर भीम ने बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की बात सुनकर बानर बोला, भाई मैं तो राम का भक्त हूँ, राम की कृपा से यहाँ लेटा हुआ हूँ। आप चाहें तो मेरे यह पूंछ के ऊपर से जा सकते हैं। भीम को बानर की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में बानर से पूंछ हटाने के लिए कहा। भीमसेन की बात सुनकर बानर बोला, भाई आप तो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आप ही मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने बार बार बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा और बानर ने भी बार बार यह उत्तर दिया। अंत में क्रोधित होकर भीम ने बानर की पूंछ को अपने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, परंतु वह बानर की पूंछ हिला भी नहीं सके। भीमसेन ने फिर अपने दोनों हाथों से बानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, परंतु वो बानर की पूंछ टस से मस नहीं कर सके। भीम ने बार बार प्रयास किया पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। भीमसेन समझ गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं है, अपितु कोई देव पुरुष है जो भीम की परीक्षा ले रहे हैं। भीम ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए बानर से
उसका परिचय पूछा। वानर ने अपना परिचय श्री राम के सेवक के रूप में बतलाया। वानर की इतनी बात सुनकर भीमसेन समझ गए कि ये कोई और नहीं अपितु साक्षात हनुमान जी हैं। भीमसेन ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें हनुमान जी, मुझे अपनी शक्ति का झूठा अभिमान हो गया था। आपने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए यह लीला रची। कृपा कर आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दें। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने भीम से कहा, हम दोनों ही पवन पुत्र हैं, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई भी हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार कहकर संबोधित कर रहा था। इतना कहकर हनुमान जी ने भीमसेन को गले लगा लिया। हनुमान जी के गले लगकर भीम को लगा मानो उनके शरीर में अथाह शक्ति का संचार हो गया हो। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें। जिस पर हनुमान जी ने कहा, जिस युग में मैं हूं वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है। यह मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। परंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत में युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहे। दोस्तों, हनुमान जी और भीम की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति और अपने बल या अपना ज्ञान या अपना पैसा का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थी हनुमान जी और भीम की बीती कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। इस कहानी को एक लाइक कर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास इस कहानी को शेयर करना।